बरगदपुर एक छोटा सा गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा हुआ था। हवा में चमेली की खुशबू और पास बहती नदी की मधुर आवाज थी। लेकिन इस खूबसूरत जगह के नीचे एक राज छुपा था, एक डरावनी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा खंडहर था जिसका ढांचा आसमान की ओर भूतिया आलिंगन की तरह फैला हुआ था। यह राजा विक्रम सिंह का वीरान महल था, एक ऐसी जगह जो रहस्य और डर से घिरी हुई थी। गांव वाले अजीब घटनाओं, अस्पष्ट रोशनियों और हवा में गूंजती भयानक फुसफुसाहट की बातें करते थे। ये खंडहर एक दुखद अतीत की, बरगदपुर के इतिहास के एक काले अध्याय की याद दिलाते थे। बच्चों को वहां से दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। उनकी कल्पनाएं उस भूतिया निवासी की कहानियों से भरी होती थीं, जो उसके वीरान हॉल में घूमता था। सूरज ढलने के बाद सबसे बहादुर आदमी भी महल के पास जाने से हिचकिचाते थे। उनका दिल एक अजीब डर से धड़कता था। पत्थर भी दुहक की एक स्पष्ट भावना उन दीवारों के भीतर हुई त्रासदी का एक मूक प्रमाण प्रतीत होते थे। महल गांव की जीवंतता के बिल्कुल विपरीत था। जीवन और खुशी की क्षणभंगुर प्रकृति की एक भयानक याद दिलाता था। बरगदपुर के सबसे बुजुर्ग निवासियों ने सफेद कपड़ों में एक महिला की झलक देखने का दावा किया था, जिसकी उदास आंखें चांदनी को दर्शाती थीं। वे एक शोकाकुल धुन की बात करते थे जो टूटी खिड़कियों से बहती थी, दिल टूटने और निराशा का गीत। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां गांव के जीवन का हिस्सा बन गई थी। वे एक सावधानी की कहानी के रूप में काम करती थी, जो उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाती थी जो परछाइयों में छिपी रहती थी। महल के खंडहरों ने बरगदपुर पर एक लंबी परछाई डाली, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों रूप से। महल केवल सड़ते पत्थरों और ढहती दीवारों का संग्रह नहीं था, यह यादों का भंडार था, सुंदर और दुखद दोनों। यह एक बीते युग की भव्यता और एक तरफा प्यार के विनाशकारी परिणामों का मूक गवाह था। महल के आसपास की फुसफुसाहट सिर्फ कहानियां नहीं थी, वे एक ऐसे अतीत की गूंज थीं जो चुप रहने से इनकार करती थी। वे प्यार, हानि और जीवितों के दायरे से परे के रहस्यों की स्थायी शक्ति की याद दिलाती थी। चंदाबाई की कहानी खंडहरों जितनी ही पुरानी थी। वह राजा विक्रम सिंह की खूबसूरत और प्यारी रानी थी, जो अपनी दयालुता और शालीनता के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि उसकी हंसी से महल खुशियों से भर जाता था। उसकी उपस्थिति राजा के जीवन में प्रकाश की किरण थी। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी, जो एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी के विश्वासघात से बिखर गई। कहानी यह थी कि एक पड़ोसी राजा विक्रम की शक्ति से ईर्ष्या करता था और चंदा की सुंदरता पर मोहित होकर उनके राज्य को नष्ट करने और उसे अपना बनाने की साजिश रची। प्रतिद्वंद्वी राजा ने छल और चालाकी से विक्रम के दरबार में घुसपैठ की और कलह के बीज बोए। उसने राजा के मन में चंदा के खिलाफ जहर घोल दिया, झूठ बोला और उसकी बेवफाई के सबूत गढ़े। विक्रम ईर्ष्या और क्रोध से अंधा होकर अपनी प्यारी रानी को महल से निकाल दिया, उसकी बेगुनाही की दलीलों को सुनने से इनकार कर दिया। चंदा दिल टूटने और विश्वासघात के बाद महल के परित्यक्त हिस्से में शरण ली। उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और चंदा का दुहक गहरा होता गया। कभी जीवंत रानी मुरझा गई, अन्याय के बोझ से उसकी आत्मा कुचल गई। एक रात दर्द को सहन करने में असमर्थ उसने अपनी जान ले ली। उसकी दर्द भरी चीखें खाली हॉल में गूंज उठी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा खंडहरों के भीतर फंस गई, हमेशा के लिए शांति और न्याय की तलाश में। चंदाबाई की कहानी प्यार, विश्वासघात और निराशा की एक दुखद गाथा थी। चंदाबाई का दुखद भाग्य एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई, जिसे माताएं अपनी बेटियों को सुनाती थीं और बड़ों द्वारा चटकती आग के चारों ओर सुनाया जाता था। यह एक ऐसी कहानी थी जो ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति
और विश्वास और वफादारी के महत्व की बात करती थी। चंदाबाई की कहानी केवल एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह मानवीय स्थिति का प्रतिबिंब था, प्यार की स्थायी शक्ति और विश्वासघात के विनाशकारी परिणामों का प्रमाण था। महल के खंडहर उसके दिल टूटने का प्रतीक बन गए, उस त्रासदी की निरंतर याद दिलाते थे जो बरगदपुर पर आई थी। जैसे ही बरगदपुर पर शाम ढली, महल के खंडहर और भी भयावह रूप धारण कर लिए। लंबी परछाइयां ऊंचे आंगन में फैली हुई थी, मुड़ मुड़कर विकृत आकृतियों में बदल रही थी। हवा टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हुई बहती थी, अपने साथ एक भयानक धुन ले जाती थी जो खंडहरों की गहराई से निकलती प्रतीत होती थी। गांव वाले जल्दी जल्दी वहां से गुजरते थे, सिर झुकाकर। भूतिया इमारत से नजरें मिलाने से बचते थे। एक अनकही आशंका से हवा भारी हो गई, एक भयानक एहसास जो गांव पर छा गया। अजीब घटनाओं की सूचना बढ़ती आवृत्ति के साथ दी जा रही थी। टिमटिमाती रोशनियां ढहती दीवारों के भीतर नाचती थीं, जो सबसे अंधेरी रातों में भी दिखाई देती थी। अस्पष्ट फुसफुसाहट और बेजान कदम खाली हॉल में गूंजते थे, उन लोगों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजते थे जो पास जाने की हिम्मत करते थे। गांव वाले आपस में फुसफुसाते थे, उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से दबी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि चंदाबाई की कहानी जीवंत हो रही है, उसकी बेचैन आत्मा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। कुछ लोगों ने सफेद कपड़ों में एक महिला को चांदनी बगीचों में से गुजरते हुए देखा, उसकी उदास आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। दूसरों ने एक भयानक धुन की बात की जो टूटी खिड़कियों से बहती थी, दिल टूटने और निराशा का गीत। कहानियां जिन्हें कभी केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता था, अब सच्चाई की एक भयानक झलक दिखाती थीं। गांव वाले जो कभी संशय में थे, अब लगातार डर में जीते थे। उनकी रातें खंडहरों में घूमती भूतिया उपस्थिति से प्रेतबाधित थीं। डर केवल अंधविश्वासी और बेहोश दिल वालों तक ही सीमित नहीं था। समुदाय के सबसे तर्कसंगत सदस्यों ने भी बेचैनी का अनुभव करना शुरू कर दिया। अनदेखी आंखों द्वारा देखे जाने की भावना। बरगदपुर में माहौल तनाव से भर गया। कभी जीवंत गांव अब डर के दमनकारी कंबल में डूबा हुआ था। महल के खंडहर आतंक का स्रोत बन गए थे, उस दुखद भाग्य की निरंतर याद दिलाते थे जो उन लोगों का इंतजार कर रहा था, जिन्होंने चंदाबाई की कहानी को चुनौती देने की हिम्मत की थी। विजय, एक युवा जो अपने साहस और तर्क संगत दिमाग के लिए जाना जाता था, चंदाबाई की कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसने उन्हें केवल अंधविश्वास, अतिस्क्रिय कल्पनाओं का उत्पाद और अज्ञात के डर के रूप में खारिज कर दिया। विजय बरगदपुर में नया था, कुछ महीने पहले ही गांव में आया था। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने ग्रामीणों के डर से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। वह तर्क और कारण में विश्वास करता था, भूत प्रेत में नहीं। विजय विज्ञान का व्यक्ति था, मूर्त और अवलोकन योग्य में दृढ़ विश्वास रखता था। उसने दुनिया को तर्क संगतता के लेंस से देखा, ऐसी किसी भी चीज को खारिज कर दिया जिसे प्राकृतिक घटनाओं द्वारा समझाया नहीं जा सका। उसने ग्रामीणों की मान्यताओं को चुनौती दी, भूतिया मुठभेड़ों और अस्पष्ट घटनाओं के उनके वृत्तांतों पर सवाल उठाए। उसके संदेह ने उसे प्रशंसा और तिरस्कार दोनों दिलाए। कुछ ने उसके साहस का सम्मान किया, जबकि अन्य ने उसे लापरवाह और अपमानजनक माना। एक शाम बहादुरी और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर विजय ने कहानी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने महल के खंडहरों के भीतर एक रात बिताने के अपने इरादे की घोषणा की। यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि कहानियां मनगढ़ंत कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। ग्रामीणों ने उसे मना करने की कोशिश की, उनकी आवाजें सच्ची चिंता से भरी हुई थी। उन्होंने उसे उन खतरों के बारे में चेतावनी दी जो उन ढहती दीवारों के भीतर छिपे हुए थे, लेकिन विजय अडिग रहा। वह चंदाबाई के मिथक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दृढ़ था। एक लालटेन और संदेह की एक अच्छी खुराक से लैस होकर विजय खंडहरों के बीच में चला गया। हवा एक भयावह सन्नाटे से भारी थी,
जो केवल जीर्ण शीर्ण संरचना की कभी कभार होने वाली क्रैक ध्वनि से टूटती थी। जैसे ही उसने उजाड़ हॉल का पता लगाया, बेचैनी की भावना उसके दिल में रेंगने लगी। उसके दिमाग के तार्किक हिस्से ने इसे केवल नसों के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन महल का भयानक वातावरण निर्विवाद रूप से परेशान करने वाला था। उसने अपने मिशन को पूरा देखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ा। कसनियसा। जैसे ही विजय खंडहरों में गहराई तक गया, तापमान कई डिग्री गिर गया। टूटी खिड़कियों से एक ठंडी हवा बहती हुई चमेली की हल्की खुशबू लेकर आई। वही खुशबू जिसे चंदाबाई की पसंदीदा कहा जाता था। टिमटिमाती लालटेन ढहती दीवारों पर लंबी नाचती परछाइयां डालती थी, परिचित आकृतियों को विकृत आकृतियों में बदल देती थी। खामोशी एक हल्की सिसकी से टूटी, जो महल की गहराई से निकलती प्रतीत होती थी। विजय रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने कान दबाए, ध्वनि के स्रोत की पहचान करने की कोशिश की। सिसकना तेज हो गई, एक शोकाकुल धुन के साथ जो खाली हॉल में बहती थी। यह वही धुन थी जिसका ग्रामीणों ने वर्णन किया था, दिल टूटने और निराशा का गीत, जिसे चंदाबाई का विलाप कहा जाता था। परछाइयों से एक आकृति उभरी, सफेद कपड़ों में एक महिला, उदास आंखों और उदास भाव के साथ। महिला विजय की ओर सरकती हुई आई। उसके पैर जमीन को छूते हुए प्रतीत नहीं हो रहे थे। उसकी गहरे दुहक से भरी आंखें उस पर टिक गईं और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह चंदाबाई थी। उसका भूतिया रूप गहरे दुहक की आभा बिखेर रहा था। विजय, संशयवादी, विज्ञान का आदमी, खुद को उस भूत के साथ आमने सामने पाया जिसे उसने इतनी आसानी से खारिज कर दिया था। उसका तर्क संगत दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। वास्तविकता और अलौकिक के बीच की सीमाएं उसके सामने धुंधली हो रही हैं। चंदाबाई का पारभासी रूप उसके सामने मंडरा रहा था। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी जो उसके अस्तित्व में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसकी आवाज पीड़ा और निराशा से भरी हुई थी। उसने विक्रम के प्रति अपने प्यार, उस विश्वासघात के बारे में बताया जिसने उसकी दुनिया को चकनाचूर कर दिया था, और उस अन्याय के बारे में जिसके कारण उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। विजय उसकी कहानी से मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। उसका संदेह सहानुभूति की गहरी भावना से बदल गया। चंदाबाई का भूत डरने वाला राक्षस नहीं था, बल्कि परिस्थितियों का शिकार था। एक आत्मा जो दुख के एक सतत चक्र में फंसी हुई थी। दुहाक के ईका डीना की काव्य काबी। विजय भोर में खंडहरों से बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर और विस्मय के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। उसने चंदाबाई के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया। उसकी आवाज भावुकता से कांप रही थी। ग्रामीण स्तब्ध होकर चुपचाप सुनते रहे। उनका संदेह विश्वास की एक नई भावना से बदल गया। कभी दृढ़ संशयवादी विजय एक आस्तिक बन गया था। उसका अनुभव कहानी की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। उसकी भूतिया मुठभेड़ की कहानी जंगल की आग की तरह बरगदपुर में फैल गई, जिससे चंदाबाई का स्थान गांव की लोक कथाओं में मजबूत हो गया। महल के खंडहर, जो कभी डर और भय का स्थान था, अब श्रद्धा का स्थल बन गया। ग्रामीणों ने चंदाबाई की आत्मा के लिए प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि उसे शांति मिलेगी और अंततः उसकी बेचैन आत्मा को शांति मिलेगी। बरगदपुर में माहौल डर से सम्मान और समझ में बदल गया। ग्रामीणों ने अतीत का सम्मान करने और उन अनदेखी ताकतों को स्वीकार करने के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा, जो उनके जीवन को आकार देती है। चंदाबाई की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में काम करती थी, जो ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति और विश्वास और वफादारी के महत्व की याद दिलाती थी। इसने सहानुभूति और समझ के महत्व पर भी प्रकाश डाला, लोगों से सतह से परे देखने और दूसरों के दर्द और पीड़ा को स्वीकार करने का आग्रह किया। चंदाबाई की कहानी बरगदपुर की पहचान का हिस्सा बन गई। एक ऐसी कहानी
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो आने वाली पीढ़ियों को करुणा और सम्मान के महत्व की याद दिलाती है। हालांकि डर कम हो गया था, रहस्य की एक सुस्त धुंध महल के खंडहरों पर छाई रही। चंदाबाई की कहानी बरगदपुर के ताने बाने का हिस्सा बन गई, उस अनदेखी दुनिया की निरंतर याद दिलाती थी जो उनके साथ मौजूद थी। ग्रामीणों ने भूतिया उपस्थिति के साथ रहना सीख लिया। उनका डर श्रद्धा और सम्मान की भावना से बदल गया। चंदाबाई की कहानी जीवित रही, बच्चों को डराने के लिए भूतिया कहानी के रूप में नहीं, बल्कि प्यार, हानि और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति के दृष्टांत के रूप में। सी जीती ही।